Good morning, all the students of class 7. I am Priti Chaudhary. Today I am going to taught you your first chapter of the geography. First, students see, this is a geography book, Pathfinder Social Science. देखिए ये आपका book. And first I am showing, this is the content of the geography. ये आपके geography के content है. The first chapter is environment inside our earth. Total there are 11 chapter है इसमें. Now today I am going to start the first chapter environment. आपका पहला चैप्टर है environment. ज्योग्राफी सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर environment है. तो आज हम environment से स्टार्ट करेंगे. ये है आपका चैप्टर फर्स्ट environment. See all of you. First chapter is environment. Everyone, are you know what do you mean by environment? क्या आप समझते हैं environment का मतलब क्या होता है? Yes, environment means वातावरण. हिंदी में इसको वातावरण बोलते हैं. हमारे आसपास की सराउंडिंग, जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसको हम कहते हैं environment. The word environment means surrounding. It is stand for the physical and biological condition in our surrounding, which is influence growth and development. हमारे आसपास कोई भी लिविंग, हम ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो एरिया होता है, आसपास का जो वातावरण होता है, जो सराउंडिंग होती है, उसको हम टर्म कहते हैं इन्वायरमेंट. देखिए मैंने आपकी कॉपी में लिखा है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंट का. इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है. फ्रेंच वर्ड एनवायरन. एनवायरन का मतलब होता है इन सर्कल. किससे बना है? ऑल द बायोलॉजिकल एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग. तो हमको डेफिनेशन में अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे द सराउंडिंग ऑफ ए लिविंग thing in which it exists is termed as environment. आसपास की सराउंडिंग जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट. अलग अलग प्लेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है. डिफरेंट प्लेसेस में इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है. जैसे एग्जांपल में हम लेते कहते हैं कि डेजर्ट का इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है. अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट उससे डेजर्ट के इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है. आप बच्चे एग्जांपल लीजिए, आप अभी घर में हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट है और जब आप स्कूल में होते हैं तो बिल्कुल आपका इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है. वहाँ स्कूल का इन्वायरमेंट होता है. तो वो आपके आसपास के सराउंडिंग है. ठीक है. तो हमारे आसपास के सराउंडिंग जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट. सराउंडिंग मीन्स क्या हो गया? फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन. एनवायरनमेंट की फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन को हम बोलते हैं सराउंडिंग. मैं आपकी बुक में से भी दिखा देती हूँ आपकी बुक में क्या है लिखा हुआ. और इन्वायरमेंट जो है हमारे, देखिए, फूड को, क्लोथिंग को, शेल्टर को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा हमारा फूड होगा, हमारी क्लोथिंग होगी, हमारे शेल्टर होंगे. जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही हमारा फूड होगा. जिस इन्वायरमेंट में अगर हम रहते हैं, कोल्ड प्लेस में रहते हैं, तो हमारी क्लोथिंग उसको इन्फ्लुएंस करेगी, हमारा फूड उसको इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे शेल्टर इन्फ्लुएंस करेंगे. इवन जो हमारा कस्टम होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, हमारा ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करता है. तो जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट होगा उसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पर पड़ता है. समझिए आप लोग. इन्वायरमेंट के नेक्स्ट है टॉपिक. इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं. कंपोनेंट मतलब घटक. दो घटक होते हैं इन्वायरमेंट के. इन्वायरमेंट जो है वो किससे बना है? तो दो कंपोनेंट से बना है. फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इन ह्यूमन इन्वायरमेंट. नेचुरल इन ह्यूमन इन्वायरमेंट. कोई बच्चा है, अगर वो गांव में रहता है, विलेज में रहता है और वो वहाँ से अपने
घर से, जो विलेज में उसका घर है, उससे अपने स्कूल जा रहा है, तो उसको रास्ते में किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा? अगर वो विलेज में है तो उसको पॉन्ड दिखाई देगा, फील्ड, बड़े बड़े फार्म्स दिखाई देंगे, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट। और ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ एनवायरनमेंट। तो इसके एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हो गए, पहला हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचर से प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए एनवायरनमेंट को ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है। अगेन नेचुरल एनवायरनमेंट को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। नेचुरल एनवायरनमेंट में अगेन भी क्लासिफाइड into two categories. पहला है बायोटिक and second is abiotic. Biotic means all the living organism, जितने भी living organism हैं environment में, उनको हम biotic environment कहते हैं। और जितने non living organism हैं, जैसे है minerals है, soil है, land है, air है, water है, जिसमें life present नहीं है, तो उसको कहते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बायोटिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप कॉपी में इसको अपने उतार लीजिए। कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट दो पार्ट में है, फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज मैन मेड एनवायरनमेंट। फिर अगेन नेचुरल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक। बायोटिक का एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक का है लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, ये है एबायोटिक, जिसमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है। रॉक्स हैं, जहाँ लाइफ प्रेजेंट नहीं है वो एबायोटिक एनवायरनमेंट है, और जहाँ भी लाइफ प्रेजेंट है वहाँ बायोटिक। ओके, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस फर्स्ट चैप्टर का एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए, लुक एट दिस, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी सिर्फ हम नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, बायोटिक, एबायोटिक। अब नेचुरल ही एनवायरनमेंट को हमने पढ़ना है आगे, यानी उसके एलिमेंट्स पढ़ना है। पहले आप नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अपनी कॉपी में उतार लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? तो नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। वो सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट से प्रोवाइडेड है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, बायोटिक एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट तो इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट इट रेफर्स टू ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत आसान है, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। ठीक है, नेक्स्ट में टॉपिक में बढ़े आगे। आपने उतार लिया होगा, आई होप सो। अब मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैंने ये फ्लो चार्ट अब बनाया हुआ है मैंने, आप इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में उतार लेंगे ताकि आपको आसान होगा। देख लीजिए, पहले आपने बनाना है नेचुरल एनवायरनमेंट, लिख लीजिए। और नेचुरल एनवायरनमेंट जो है कि जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो डोमेन्स है जिससे बना है ये नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये किससे बना है, कौन से डोमेन्स है इसके? तो चार डोमेन्स है इसके, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये चार डोमेन्स है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताऊंगी। पहले आपने ये फ्लो चार्ट जो बनाया है मैंने, ये आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे।
मैं इसको कैमरा को थोड़ा सा ऐसे चेंज करती हूँ इसको, तो आप ताकि आप इसको उतारें अच्छे से। पहले एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट उतार लेना है ऊपर, और एक एक करके इसको आपने लिखना है। माउंटेन्स हैं, लिथोस्फेयर है जैसे ये देखिए यहाँ, एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर, ये 4 डोमेन्स मैंने आपने उतार लेना है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये 4 डोमेन्स हैं जिसको मिलाने से बनता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी लैंड, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर, और बायोस्फेयर तीनों डोमेन्स को मिलाने से, यानी इन तीनों डोमेन्स में से जहां भी लाइफ प्रेजेंट है, तीनों डोमेन्स में जहां भी लाइफ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी बायोटिक कंपोनेंट। ये तीनों में डोमेन्स में जहां भी लाइफ प्रेजेंट है, उन तीनों जहां लाइफ प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर होता है। फिर एक एक करके है, जैसे बायोस्फीयर का एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाइड्रोस्फीयर के एग्जांपल में, हाइड्रोस्फीयर किससे इंक्लूडेड है, तो हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ग्लेशियर, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन। एंड लिथोस्फीयर इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट। एंड एटमॉस्फेयर के एक्चुअली 5 पार्ट होते हैं, मैंने फिलहाल अभी 2 ही दिखाए हैं आपको। वो है सबसे हमारा एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट पार्ट जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट एबव आता है स्ट्रेटोस्फेयर। कॉपी में आप लिख लेंगे, एटमॉस्फेयर के 2 पार्ट दिखाए हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और लोवेस्ट लेयर उस निचले से ऊपर का जो एयर है जस्ट ऊपर वो है स्ट्रेटोस्फेयर। हमारा जितना भी नेचुरल फेनोमेना होता है ना, जैसे बारिश होती है, थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, फॉग होता है, मतलब वेदर से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना होते हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर को बेस्ट माना है। तो मैंने नीचे लोवेस्ट लेयर दिखाए हैं, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है ये आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है, ताकि आपके माइंड में हमेशा ये रहे, क्या रहे, नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 डोमेन्स यहाँ लिखे हैं, डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी डोमेन्स ऑफ द अर्थ को, ठीक है। आज फिलहाल आप इसको उतार ले अपनी कॉपी में, ठीक। अब कल की क्लास में हमने पढ़ना है 4 डोमेन्स के बारे में, 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ में 4 डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।